टाटा आईपीएल में कोई भी मुकाबला हो और वो आखिरी ओवर तक ना जाए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लीग के 7वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक जबरदस्त मुकाबला खेला गया है, जहां आखिरी ओवर तक रोमांच बना हुआ था। लेकिन अंत में एक क्लासिक मैच में केएल राहुल की टीम ने बाजी मारते हुए सीएसके को उनकी लगातार दूसरी हार थमा दी है। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे लखनऊ ने आईपीएल में दर्ज की अपनी पहली जीत और सीएसके को दिया करारी हार। मुंबई के सीसीआई क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। एक रन फेस्ट वाले मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन सीएसके के ओपनर रॉबिन उथप्पा ने पावर प्ले के दौरान धमाकेदार बल्लेबाजी करके लखनऊ को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। कॉनवे की जगह ऋतुराज के साथ ओपन करने आए रॉबिन उथप्पा ने आते ही लखनऊ के तेज गेंदबाजों के ऊपर चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सिर्फ 26 गेंदों में ही चेन्नई ने 50 रनों की सलामी साझेदारी पूरी कर ली। हालांकि दूसरे एंड पर ऋतुराज गायकवाड़ लगातार दूसरे मुकाबले में कोई खास कमाल नहीं कर पाए और महज एक रन पर उन्हें युवा बिश्नोई ने एक बेहतरीन रन आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। लेकिन इसके बाद भी उथप्पा का आक्रामक अंदाज नहीं रुका। उन्होंने 5वें ओवर में एंड्रयू टाई को 4 चौके जड़े। वहीं दूसरे छोर से नए बल्लेबाज मोइन अली ने भी आक्रामक अंदाज में पारी शुरू की और पावर प्ले के आखिरी ओवर में कृणाल पांड्या के ऊपर जमकर बरसे, जिसके बाद पहले 6 ओवर में ही चेन्नई एक्सप्रेस तेज रफ्तार से दौड़ती हुई 73 रन तक पहुंच गई। यहां से फील्ड रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद भी सीएसके के बल्लेबाजों ने आक्रमण जारी रखी। 8वें ओवर में उथप्पा ने सिर्फ 25 गेंदों में ही हाफ सेंचुरी जड़ दी। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया, लेकिन अर्धशतक बनाने के फौरन बाद उथप्पा बिश्नोई की गुगली ट्रैप में फंस गए और अपना विकेट गंवा दिए। 84 के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका लगा, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई के बल्लेबाजों का अटैकिंग मोड पर फर्क नहीं पड़ा। नए बैटर शिवम दुबे ने 9वें ओवर में चमीरा को रिमांड पर लेते हुए 3 चौके लगा दिए। फिर बिश्नोई की पहली गेंद पर मोइन अली ने भी एक चौका लगाया और पहले 10 ओवर में ही सीएसके ने 2 विकेट खोकर 100 के आंकड़े को पार कर लिया। लेकिन पहले कुछ ओवर्स में रन खाने के बाद चमीरा ने वापसी करते हुए मोइन को 35 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। पर शिवम का बल्ला दूसरे एंड से जमकर बोल रहा था। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज के बल्ले से विस्फोटक जारी था और दूसरे एंड से 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रायडू ने भी क्रीज पर थोड़ा वक्त बिताने के बाद अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 16वें ओवर में सीएसके ने 3 विकेट खोकर 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। इसी बीच कृणाल के ओवर में चमीरा ने शिवम को एक आसान सा जीवन दान दे दिया। वहीं पांड्या की अगली गेंद पर रायडू ने एक बड़ा छक्का लगाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया और रायडू शिवम की जोड़ी ने इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन फिर से युवा बिश्नोई ने मैच में अपनी छाप छोड़ते हुए रायडू को 27 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी। लेकिन शिवम दुबे की धुआंधार बल्लेबाजी स्लॉग ओवर में जारी रही, लेकिन 19वें ओवर में ये युवा बल्लेबाज अर्धशतक लगाने से चूक गया। आवेश ने शिवम की 30 गेंदों में 49 रनों की शानदार पारी का अंत कर दिया, पर धोनी का धमाका तो अभी आना बाकी था। थाला धोनी ने आते ही आवेश की पहली 2 गेंदों पर 10 रन जड़ दिए और 19वें ओवर में सीएसके भी 200 रनों की दहलीज पर पहुंच गया। आखिरी ओवर में कप्तान जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे। एंड्रयू टाई की पहली गेंद पर चौका लगाकर जड्डू ने सीएसके को 200 के पार पहुंचा दिया, लेकिन अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वो आउट हो गए और 9 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टाई ने अगली गेंद पर प्रिटोरियस को भी 0 पर आउट करके बैक टू बैक विकेट्स झटके और हैट्रिक की दहलीज पर पहुंचे। टाई का हैट्रिक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आखिरी गेंद पर धोनी ने एक और चौका लगाकर शानदार अंदाज से पारी का अंत किया। एमएस ने सिर्फ 6 गेंदों में 16 रन बनाए और सीएसके ने 20 ओवर के बाद 7 विकेट खोकर 210 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। लखनऊ की तरफ से टाई, बिश्नोई और आवेश ने 2-2 विकेट झटके, वहीं चमीरा को भी एक सफलता मिली।
211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ को एक बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी की जरूरत थी और बिल्कुल ऐसा ही करके दिखाया केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की ओपनिंग जोड़ी ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले के दौरान ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सीएसके की मुश्किलें बढ़ा दी। पहले 6 ओवर में तुषार देशपांडे और मुकेश चौधरी जैसे युवा और कम अनुभव वाले तेज गेंदबाजों पर राहुल और डिकॉक कहर बनकर टूटे। दोनों ने पावर प्ले में ही चौके और छक्कों की बरसात करते हुए 55 रन ठोक डाले। हालांकि इस दौरान छठे ओवर में ब्रावो की गेंद पर डिकॉक का एक आसान सा कैच कवर्स पर खड़े मोइन अली के हाथों से छिटक गया और उन्हें एक बड़ा जीवन दान मिल गया। वहीं खुद मोइन के ओवर में राहुल का भी एक मुश्किल कैच सीएसके का फील्डर लपकने में नाकाम रहा। 7वें ओवर में एक कप्तान ने दूसरे कप्तान की चौथी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। फिर जडेजा के अगले ओवर में डिकॉक ने 2 बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर डिकॉक ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पहले 10 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 98 रन बना लिए थे और मैच में लखनऊ वापस आ चुका था। अगले 60 गेंदों में उन्हें जीत के लिए 113 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहीं पर कप्तान जडेजा के एक बदलाव से पूरा खेल पलट गया। 11वें ओवर में अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे प्रेटोरियस ने गेंद संभाली और ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल का बड़ा विकेट लेकर लखनऊ को सबसे बड़ा झटका दे दिया। कप्तान राहुल 26 गेंदों पर 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनके जाने के फौरन बाद अगले ओवर में युवा तुषार देशपांडे ने मनीष पांडे को सस्ते में ही पवेलियन भेजकर एक बार फिर एलएसजी को बैकफुट पर ढकेल दिया। 109 के स्कोर पर लखनऊ के 2 विकेट गिर गए और यहां से मैच में सीएसके की पकड़ वापस से मजबूत हो चुकी थी। यहां से लखनऊ के लिए डिकॉक का अंत तक खड़ा रहना काफी जरूरी बन गया था, लेकिन प्रेटोरियस ने उन्हें भी 61 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके लखनऊ की मुश्किलें दोगुनी कर दी। हालांकि वेस्ट इंडियन पावर हिटर एविन लुइस एक छोर से ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके आखिरी 5 ओवर में लखनऊ को जीतने के लिए 67 रनों की दरकार थी। लेविस के साथ दीपक हुड्डा क्रीज पर मौजूद थे और मैच एक रोमांचक लम्हों में प्रवेश कर चुका था। 16वें ओवर में ब्रावो ने 12 रन दिए और 24 गेंदों में सुपर जायंट्स को 55 रन बनाने बाकी रह गए। 17वें ओवर की जिम्मेदारी शानदार गेंदबाजी करा रहे प्रेटोरियस को सौंपी गई, लेकिन लेविस ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर मैच को और एक्साइटिंग बना दिया। हालांकि प्रेटोरियस ने ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और अब 18 गेंदों में 46 रनों की जरूरत रह गई, लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर हुड्डा ने शानदार छक्का लगाया, पर अगली गेंद पर ब्रावो ने पलटवार करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट अपने नाम कर लिए। डीजे चैंपियन ब्रावो ने मलिंगा के 170 विकेट को पीछे छोड़ते हुए बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। ब्रावो ने भी ओवर में सिर्फ 11 रन दिए और मामला अंतिम 12 गेंदों में जा पहुंचा। एलएसजी को जीत के लिए 34 रनों की दरकार रह गई। यहां पर 19वें ओवर में दोनों ही टीमों से युवा खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी आ गई थी। सीएसके से शिवम दुबे ने गेंदबाजी संभाली, लेकिन पहले ही गेंद पर लखनऊ के युवा आयुष बदोनी ने पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर उम्र की शानदार शुरुआत की और इसके बाद लेविस ने ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़कर कुल 25 रन जड़ दिए। इस दौरान लेविस ने 23 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के की बदौलत 55 रन बना डाले। वहीं अंतिम ओवर में आयुष बदोनी ने पहली गेंद पर छक्का और इसके बाद विनिंग शॉट लगाकर 211 रनों का बड़ा लक्ष्य 3 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से धमाकेदार जीत मिली है। तो दोस्तों, आप लखनऊ की इस परफॉर्मेंस को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।